Welcome to Fabrifine Digital Skill and Training Institute. डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब बीसीए की ये है हमारी क्लास नंबर 4। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं हार्डवेयर के बारे में। आखिर हार्डवेयर होता क्या है, तो चलिए जान लेते हैं हार्डवेयर की डेफिनेशन से। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर इज अ फिजिकल डिवाइस or a component of a computer that is physically connected to the computer. These are the primary electronic devices used to build up the computer. For example of hardware devices are CPU, Central Processing Unit, memory device like RAM, ROM, monitor, keyboard, mouse, and storage device are also the example of hardware device. तो बेसिकली यहाँ पे हार्डवेयर क्या कहना चाहता है कि कोई भी ऐसा फिजिकल पार्ट जो कंप्यूटर से कनेक्टेड हो वो सभी हार्डवेयर होते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं माउस, तो माउस हमारा कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वो एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड हमारा कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वो एक हार्डवेयर है। प्रिंटर हमारा कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वो एक टाइप का हार्डवेयर है। मॉनिटर या फिर आपकी मोबाइल की स्क्रीन, वो भी एक टाइप का हार्डवेयर है। ओके, तो बेसिकली कोई भी ऐसा फिजिकल पार्ट जिसे आप टच कर सकते हैं वो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हार्डवेयर के टाइप देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप के हार्डवेयर होते हैं। जो हार्डवेयर होते हैं उसमें हमने तीन कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया है। सबसे पहले कैटेगरी के जो हार्डवेयर हैं वो आ जाते हैं इनपुट डिवाइस, मतलब इनपुट हार्डवेयर डिवाइस, ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा अंदर भेजने के काम आते हैं। ओके, तो वो होते हैं इनपुट हार्डवेयर डिवाइस। एंड जो डेटा हमको दिखाने के काम आता है, मतलब जो कंप्यूटर बाहर निकलता है डेटा, वो हमको कैसे दिखता है, वो हमें आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस की मदद से दिखता है। एंड जो थर्ड टाइप आ जाता है वो आ जाता है स्टोरेज डिवाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप से, जो आ जाता है इनपुट हार्डवेयर डिवाइस। तो बेसिकली इनपुट डिवाइस आपको पता ही होगा, इनपुट डिवाइस एंड इनपुट हार्डवेयर डिवाइस दोनों एक ही हैं, बस नाम में थोड़ा सा फर्क है। In computing, an input device is a piece of equipment used to provide data and control signal to an information processing system, such as computer or information appliance. For example of input device are keyboard, mouse, scanner, camera, joystick, and microphone. Those are the example of input devices. So basically यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में मदद करता है, या फिर आप कह सकते हैं डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद करता है। हम मतलब यूजर या ह्यूमन आप कह सकते हैं, उनको कुछ भी काम होता है कंप्यूटर में तो सबसे पहले हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में कि हमें ये काम है। तो हम इनपुट कैसे करते हैं? हमारे पास एक डेटा होगा, एक इंफॉर्मेशन होगी, हमें उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, मतलब कुछ डेटा है उसके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखनी है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले उस डेटा को हमें कंप्यूटर को देना पड़ेगा कि कंप्यूटर इस डेटा को देखिए एंड इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। तो डेटा हम कैसे दे सकते हैं? डेटा हम दे सकते हैं इनपुट हार्डवेयर डिवाइस की मदद से। कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं? तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होते हैं उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन। ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कि आप मेरी ये क्लासेस देख रहे हैं, तो क्लासेस में रिकॉर्ड किसकी मदद से कर रहा हूँ? माइक्रोफोन की मदद से। एंड यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, बेसिकली स्क्रीन की जगह अगर मेरा फेस दिखाई देता तो फेस हो जा रहा कैमरा। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है, तो आप इसे स्क्रीन कैमरा भी कह सकते हैं या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये एक टाइप के सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन अगर उसकी जगह मैं कैमरा यूज करता, मेरा फेस आपको दिखाता, तो वहां पे जो कैमरा मैं यूज करता वो एक टाइप का हार्डवेयर हो जाता, जिसकी मदद से मेरा फेस वहां पे इनपुट हो रहा है। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि इनपुट हार्डवेयर डिवाइस कैसे होते हैं, कौन कौन से उसके टाइप होते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड हार्डवेयर की कैटेगरी के ऊपर, जो आ जाता है आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस। बेसिकली आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो हम तक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, कोई भी एक डेटा है उसकी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो क्या करेंगे? हम उस डेटा को पहले इनपुट करेंगे, कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर वो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर ने जनरेट की है या गेन की है, उस इंफॉर्मेशन को हमको दिखाएगा या शो करेगा। ओके,
तो बेसिकली जो आउटपुट होगा वो किस में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, ग्राफिक में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, टेक्टाइल में हो सकता है, या फिर वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस की। An output device is any piece of computer hardware equipment which convert information into human readable form। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको कोई भी ऐसा डेटा या फिर इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड होती है, तो जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं हमारे रीडेबल फॉर्म में। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन हमें वो दिखने में सिंपल लगती है। वो सिंपल क्यों लगती है, क्योंकि उसमें जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, वही उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको हम इजीली रीड कर पाए। ओके, बाकी जो नॉर्मल कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, आपने देखा ही होगा कि बाइनरी लैंग्वेज पे हमारे सिस्टम वर्क करते हैं, तो 1010 वो इंफॉर्मेशन उसमें आती रहती है, तो उसे हम नॉर्मली रीड नहीं कर सकते। तो उस इंफॉर्मेशन को कैसे कैप्चर करेंगे, तो हमारे इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है वो उन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन हम इनपुट करते हैं, तो इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, उसके बाद कंप्यूटर तक उसे पहुंचाते हैं, कंप्यूटर से प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, जो आउटपुट आया है तो उसको कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को आसानी से देख पाए एंड समझ पाए। एंड वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, टेक्स्ट, ग्राफिक, टेक्टाइल, ऑडियो या फिर वीडियो फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब बात करते हैं डिवाइसेस की कि मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस आ जाता है वो आता है मॉनिटर। जैसे कि आप ये मेरी क्लास देख रहे हैं, अगर आप पीसी पे देख रहे हैं तो आप बेसिकली मॉनिटर में ये मेरी क्लास देख रहे होंगे। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक टाइप का आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है। उसके बाद प्रिंटर। प्रिंटर बेसिकली कोई भी हमारे पास डेटा होता है उसे हम प्रिंट करते हैं, तो डेटा हमारे डिजिटल फॉर्म में होता है, तो उस डेटा को जब हम प्रिंट करते हैं उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेते हैं तो एक ऑफलाइन फॉर्म में आ जाता है। तो बेसिकली हम आउटपुट डिवाइस की मदद से उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डिवाइस आ जाता है प्रिंटर। ओके, उसी तरह से स्पीकर। जैसे कि आप ये मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरी आवाज भी सुनाई दे रही होगी, तो बेसिकली आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है, या तो स्पीकर या तो आपके हेडफोन या फिर हैंड्स फ्री आप उसे कह सकते हैं। तो ये भी हमारे एक टाइप के आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद जीपीएस डिवाइस भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। देन उसके बाद बात करते हैं साउंड कार्ड की। तो साउंड कार्ड भी हमारा एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है। बेसिकली जो साउंड कार्ड होता है वो इनपुट एंड आउटपुट दोनों कैटेगरी में काम करता है, क्योंकि साउंड कार्ड में हमें दो पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, एक मिलता है माइक्रोफोन का पोर्ट एंड दूसरा मिलता है हमें हेडफोन का पोर्ट। ओके, तो बेसिकली वो दोनों कैटेगरी के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है वीडियो कार्ड, उसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, एंड इसी टाइप से बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे आउटपुट डिवाइस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। एंड अब आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट हार्डवेयर की कैटेगरी के ऊपर, जो आ जाता है स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस। तो बेसिकली जैसे कि आपको मैंने बताया, जो हम डेटा की इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है, तो हम डेटा को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर से प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देता है इंफॉर्मेशन का। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर वो डेटा कहाँ पे रहता है, तो वो डेटा रहता है एक स्टोरेज डिवाइस के अंदर, क्योंकि जब तक कंप्यूटर के पास एक स्टोरेज डिवाइस नहीं होगी वो कोई भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता है। ओके, तो इसलिए जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं वो जाता है स्टोरेज डिवाइस में, वहां से जाता है प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग होके हमारे पास वो आउटपुट आ जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस की डेफिनेशन। A storage device is an integral part of the computer hardware which store information, data to process the result of any computational work. Without a storage device, a computer would not able to run or even boot up. तो बेसिकली जैसे कि आपको मैंने बताया कि स्टोरेज डिवाइस नहीं होगी तो कंप्यूटर वहां पे काम नहीं करेगा, इवन कंप्यूटर वहां पे बूट अप भी नहीं होगा, मतलब चालू भी नहीं हो पाएगा। एंड जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो कंप्यूटर होता है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रोसेस करने के लिए हमारे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करता है। ओके, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट स्टोरेज डिवाइस इज हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग और एक्सट्रेंसिंग डेटा फाइल
it can also store information data both permanently and temporary। तो बेसिकली स्टोरेज डिवाइस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो डेटा को टेम्पररी बेस पे स्टोर करते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे स्टोरेज टाइप भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि हार्डवेयर क्या होता है, कितने टाइप के हार्डवेयर होते हैं। तो बेसिकली हार्डवेयर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, इनपुट कैटेगरी, आउटपुट कैटेगरी एंड स्टोरेज कैटेगरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों कैटेगरी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी हो। एंड यहाँ पे एक आ जाता है स्टोरेज कैटेगरी, जहाँ पे आके हम अटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि स्टोरेज 2 टाइप के होते हैं, कुछ टेम्पररी स्टोरेज होते हैं, कुछ परमानेंट स्टोरेज होते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कौन से स्टोरेज टेम्पररी होते हैं, कौन से परमानेंट होते हैं, तो वो सब हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो बेसिकली यहाँ पे अब हमारा हार्डवेयर वाली क्लास खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में आएगा हमारा कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के साथ हम यहाँ पे स्टोरेज के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो इस क्लास को हम नाम रखेंगे कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। एंड स्टोरेज में हम दोनों टाइप की स्टोरेज भी जानेंगे, मेमोरी भी जानेंगे, कितनी टाइप की मेमोरी होती है एंड कौन सी मेमोरी में परमानेंट डेटा स्टोर होता है, कौन सी में टेम्पररी बेस पे डेटा स्टोर होता है। एंड स्टोरेज टाइप जानेंगे, मेमोरी यूनिट जानेंगे कि कितने टाइप की मेमोरी यूनिट होती हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो एंड पता चला हो कि हार्डवेयर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे हमारी क्लास नंबर 5 में। आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो एंड पता चला हो कि हार्डवेयर क्या होता है,